अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर सत्यदेव नारंग। फिल्मी दुनिया में आप SD नारंग के नाम से जाने जाते हैं। आप हमा जहत शख्सियत थे, कई खूबियों के मालिक थे। आपने बरसगीर पाक हिंद के सिनेमा के लिए बहुत काम किया। आप अदाकार थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, लिरिसिस्ट थे और स्टूडियोज के ऑनर थे। आपके 3 स्टूडियो थे, लाहौर, कलकत्ता और मुंबई। आप 18 जून 1918 में लायलपुर में पैदा हुए, जो कि उस वक्त बरसगीर पाक हिंद का हिस्सा था, लेकिन अब यह पाकिस्तान का हिस्सा है और लायलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया गया है। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर से बायोलॉजी में BSc की और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया लाहौर से। उसके बाद आपने बिनोकुलर थ्योरी ऑफ विजन में PhD की। इस तरह आप डबल डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर भी थे और आपने PhD भी कर रखी थी। आप चाहते तो आप इसी कैरियर को आगे लेके चलते, लेकिन आपने फिल्मी दुनिया को पसंद किया और आपने अपने कैरियर का आगाज फिल्म खजांची से किया, जो 1941 में बनी और आपके ऑपोजिट उस दौर की मशहूर हीरोइन रामोला थी। उसके बाद आपने दल सुख M पंचोली की फिल्म, जो कि पंजाबी फिल्म थी, उसमें काम किया और इस तरह आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हिंदी मूवीज में भी, और पटवारी आपकी पंजाबी फिल्म थी। इन 2 फिल्मों के बाद आपने और फिल्में की। आपको फिल्म जमींदार में काम मिला, दरबान, फिल्म सहारा में काम मिला। सहारा में आपकी ऑपोजिट हीरोइन रेणुका देवी थी। उसके बाद आपने एकदम से अपना कैरियर बदला और अदाकारी से आप प्रोड्यूसर की तरफ और डायरेक्टर की तरफ माइल हुए और आपने अपनी पहली फिल्म ये है जिंदगी 1947 में डायरेक्ट की और आपके स्टूडियो का नाम था अपर इंडिया स्टूडियो लाहौर। लेकिन उन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा हो गए और आप अपना स्टूडियो छोड़ के आप कलकत्ता आ गए और वहां पे आपने बंगाल नेशनल स्टूडियो कायम किया और वहां आपने पहली रेवोल्यूशनरी फिल्म बनाई, चिटागोंग आर्मरी रेड। ये बंगला में भी बनी और हिंदी में भी बनी और बंगला में इसका नाम था चित्तोग्राम अस्त्रागार लुंथन। और इस बैनर के नीचे स्टूडियो के अंदर आप इस स्टूडियो के जेर साया आपने फिल्म एक औरत, लॉटरी, नई भाभी फिल्में बनाई। लेकिन ये स्टूडियो आपका कुछ ज्यादा चल ना सका और आप कलकत्ता छोड़ के बॉम्बे आ गए। 1952 में जब आप बॉम्बे आए तो आपने ओरिएंटल पिक्चर कायम की और इसके बैनर के नीचे आपने फिल्म अरब का सौदागर, यहूदी की लड़की, दिल्ली का ठग फिल्में बनाई। और उसके बाद आपने इस स्टूडियो का नाम बदल के नारंग फिल्म कंपनी बना लिया और उसके बैनर के नीचे आपने बाबुल की गलियां, दो ठग, राम कसम फिल्में बनाई। इसी दौरान आपको फिल्मी अदाकारा आपका तारुफ समृति विश्वास से हुआ, जो कि उस दौर की मशहूर अदाकारा थी और वो आपके इश्क में गिरफ्तार हो गई। वो क्रिश्चियन थी और आप हिंदू थे, इसलिए दोनों की शादी बहुत मुश्किल थी। लेकिन आखिरकार 1960 में आप दोनों की शादी हुई और अल्लाह ताला ने आपको 2 बच्चों से नवाजा, 2 बेटों से। एक बेटे का नाम राजीव नारंग और दूसरे का नाम सत्यजीत नारंग है। आप फिल्मी दुनिया से मुंसलिक थे, लेकिन आप एक अपनी घर गृहस्थी को भी वक्त दिया करते। आप स्टूडियो से सीधे घर आया करते। SD नारंग, सत्यदेव नारंग ने किताबें भी लिखी और आपकी किताब का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी और इसके अलावा आपने एक नॉवल भी लिखा, हिप्पी और योगी। और आपने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड एक किताब भी लिखी, द थ्योरी ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। और आप आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिक, इन सारी चीजों में काम करते। लेकिन आपने एज ए कैरियर फिल्मी दुनिया को अपनाए रखा। आप बहुत बड़े मूवी मेकर थे। आपने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा फिल्मी दुनिया को दिया और आखिरकार 25 जनवरी
1986 में आप बॉम्बे में फौत हुए, 25 जनवरी 1986। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ, जिन फिल्म में आपने काम किया, जिन फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। सबसे पहले आपकी उन फिल्म्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आपने एक्टिंग की। आपकी पहली फिल्म थी खजांची, जो 1941 में रिलीज हुई। उसी साल आपने 2 पंजाबी फिल्में की, पार्वती, रावी पार। 1942 में आपने फिल्म जमींदार में काम किया। 1943 में आपने फिल्म सहारा में काम किया। 1946 में आपने फिल्म दरबान में काम किया। 1948 में आपने फिल्म एक औरत में काम किया। 1949 में आपने 2 फिल्में की, 2 बातें, ईरान की एक रात। उसके बाद आप फिल्म मेकिंग की तरफ चले गए, प्रोड्यूसर बने। ये वो फिल्म हैं जो आपने प्रोड्यूसर बनने से पहले की लेकिन बाद में रिलीज हुई। अब आते हैं आपके उन फिल्म की तरफ जिनको आपने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। ये है जिंदगी, 1947 में रिलीज हुई, ये जब आप लाहौर थे। 1948 में आपने फिल्म एक औरत को प्रोड्यूस किया। 1949 में आपने फिल्म चिटागोंग आर्मरी रेड को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म हिंदी और बांग्ला दोनों जबानों में बनी। 1949 में आपने फिल्म लॉटरी प्रोड्यूस की। 1950 में आपने फिल्म नई भाभी प्रोड्यूस की। 1956 में आपने फिल्म अरब का सौदागर प्रोड्यूस की। 1957 में आपने यहूदी की लड़की प्रोड्यूस की। 1958 में आपने फिल्म दिल का ठग डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। 1962 में आपने फिल्म बॉम्बे का चोर डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की। 1964 में आपने फिल्म शहनाई डायरेक्ट और प्रोड्यूस की। 1966 में आपने फिल्म सगाई डायरेक्ट की। 1969 में आपने फिल्म अनमोल मोती डायरेक्ट की। 1972 में आपने फिल्म बाबुल की गलियां डायरेक्ट की। 1975 में आपने फिल्म दो ठग डायरेक्ट की। 1978 में आपने फिल्म राम कसम डायरेक्ट की। और 1982 में आपने फिल्म दोस्ताद डायरेक्ट की। आपकी आखिरी फिल्म थी जिसको आपने डायरेक्ट किया, उसका नाम था किस्मत वाला, जो 1986 में रिलीज हुई। और जिस फिल्म के आपने लिरिक्स लिखे उस फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार SD नारंग के बारे में। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं, लेकिन एक दफा फिर आपसे कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।